हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है, बार बार मैंने बहुत से बार भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज भी ये कंफ्यूजन है कि डार्कनेस ऑफ सोल क्या होता है। कंफ्यूजन नहीं है, एक कहा तो क्लैरिटी नहीं है। डार्कनेस ऑफ सोल क्या होता है? बहुत से लोगों को क्या लगता है डार्कनेस ऑफ सोल का मतलब, जब भी मुझसे बातें करते हैं लोग बोलते हैं सोल शॉकिंग। जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में रहते हैं, जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, तो आप बहुत सफ़रिंग में, पेन में होते हैं, तो आपको लगता है यार मैं डार्कनेस ऑफ सोल में जा रही हूँ। सब बोलते हैं यार मैं सोल शॉकिंग में जा रही हूँ, मेरा सोल शॉक हो गया, मैं डार्कनेस ऑफ सोल अभी मैं फ़ील कर रही हूँ, अभी उस स्टेज से गुज़र रही हूँ। नहीं, ये एक्चुअली दैट इज़ नॉट ए मीनिंग। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, जब आप पेन में होते हो, सफ़रिंग में होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हो। डार्क नाइट ऑफ सोल का अलग मीनिंग है, मैं आपको अब आगे जाके बताऊंगा। ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां क्यों हमें पेन होता है इतना जर्नी में। उसमें क्लियरली मैंने बताया है कि क्यों हमें इस जर्नी में इतना ज़्यादा पेन और सफ़रिंग होता है। ये डार्कनेस ऑफ सोल नहीं है। बहुत से लोगों का ये गलत फहमी है, मिसकॉन्सेप्शन है। जब वो शिफ्टिंग होती है, उनकी एनर्जी अब अवेकनिंग होती है, जो भी सफ़रिंग पेन से गुजरते हैं, उसको डार्कनेस ऑफ सोल कहते हो, या सोल शॉकिंग कहते हैं, या सोल शॉक कहते हैं। ये नहीं होता। डार्कनेस ऑफ सोल क्या होता है भाई? देखो, हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, हमें समझनी चाहिए। वो ट्विन फ्लेम्स हो या कोई भी, या नकार्मिक हो या कोई नॉर्मल सोल हो। नॉर्मल सोल या सोल हो, नॉर्मल नहीं बोल सकते, सोल सोल ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे अंदर एक दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। यानी कि एक डिवाइन एनर्जी होती है, एक होता है डेविल एनर्जी। हम उर्दू की भाषा में उसे अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स, बुरी नफ्स को डेविल एनर्जी कहते हैं, अच्छी नफ्स को डिवाइन एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ये आपकी योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर नहीं पाते हो तो क्या होता है, जब आपके अंदर जो डेविल एनर्जी होती है ना, जब आपके अंदर जो डेविल एनर्जी होती है, जब वो आपको कंट्रोल करने लगती है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। आपके अंदर जो डेविल एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम्स में डेविल एनर्जी नहीं होती, सब में होती है। ट्विन फ्लेम्स में भी डेविल एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। जब आपकी एनर्जी, जो डेविल एनर्जी है स्पेशली, जब आपकी डेविल एनर्जी आपको कंट्रोल करने लगती है, ठीक है, तब आप गलतियाँ करने लगते हो। आपको पता है भाई आप गलती कर रहे हो, आपको पता है भाई आप गुनाह कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो आपकी एनर्जी है, आपकी सोल है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के थ्रू आपको फील कराने की कोशिश कर रही है, या आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके एक थॉट्स भी ला रही है, भाई जो कुछ कर रहा है ना तू गलत कर रहा है यार, ऐसा मत कर। लेकिन आप सुन नहीं पाते हो। कभी कभी सुन भी पाते हो, आप इग्नोर कर देते हो। आपको पता रहता है आप गलत कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप करते हो। क्यों आप करते हो? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होता है। आपकी जो डेविल एनर्जी है ना, वो आपको कंट्रोल करने लग गई है, या आप उसकी कंट्रोल में आ गए हो। आप स्लेव हो गए हो डेविल के, आप डेविल एनर्जी के स्लेव हो गए हो। जब आप स्लेव हो जाते हो ना, आप बड़ा से बड़ा गुनाह कर देते हो, ठीक है। अब इसमें सोल की क्या है, जो डिवाइन एनर्जी है उसकी क्या गलती है? उसने कोशिश की इमोशन से कनेक्ट करके आपको एक मैसेज देने की, आपने इग्नोर कर दिया, समझा नहीं। तो सोल की, डिवाइन सोल की कोई गलती नहीं, वो इनोसेंट है। फाइनली आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, तब आप जाते हो तो आपकी सोल बड़ा ही रिग्रेट और गिल्टी फील करती है। यार पता नहीं यार, मैं ऐसी सिचुएशन में थी, एक ऐसी फैमिली में थी, मैं अपनी डेविल एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। यानी कि वो नहीं बोलेगी, वो यही बोलेगी यार, जो माइंड, हमारा जो माइंड है, जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी डेविल एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, हम गुलाम बन गए डेविल एनर्जी के, ठीक है। तो वो गिल्टी फील होता है डिवाइन एनर्जी को, यार कहीं ना कहीं जो बॉडी मैंने चूज़ की थी, माइंड जो चूज़ की थी, वो 3D वर्ल्ड में जाके इतना वीक हो गई, वो कंट्रोल नहीं कर पाई, वो उसके कंट्रोल में हो गई, तो उसने गुनाह कर दिया। अब फाइनली क्या करती है, वो गिल्ट है ना, डिवाइन एनर्जी अपने ऊपर लेती है, अपने ऊपर लेके वो खुद चूज़ करती है। अब बहुत से टीवियों में बताया जाता है, फिल्मों में बताया जाता है, किताबों में बताया जाता है, भाई ऊपर एक बोलते हैं ना, हेल एंड हेवन, दोज़ख जन्नत है। सब दोज़ख जन्नत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है पता है, ये क्या है एक्चुअली, ये भी एक थॉट्स है। दोज़ख जन्नत भी एक एक्चुअली थॉट्स है, ठीक है। ये भी एक थॉट्स क्रिएट किया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हम आउट ऑफ कंट्रोल जाके, या इसके सराउंड नेगेटिव एनर्जी के सराउंडिंग्स में आके हम ये गलती करते हैं, उसकी गिल्ट सोल को फील होता है। सोल फाइनली वो खुद ठीक है, वो खुद चूज़ कर दिया कि मुझे क्या पनिशमेंट देना है अपने आप को। सोल खुद, मैंने हमेशा बोलता ना, सोल एक इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनती। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल मास्टर हो, यूनिवर्स हो, गॉड हो, वो फ्री होती है, कोई आपको कमांड नहीं करता। आप खुद चूज़ करते हो, आपके बैड कर्मा के, बैड डीड्स के बेस पर आप अपनी सज़ा अपने लिए चूज़ करते हो, ठीक है। ये ऊपर की जो स्पिरिचुअल दुनिया है, उधर एक ऐसी दुनिया है जिसका नाम है डार्कनेस ऑफ सोल।
अभी पता चला आपको। डार्कनेस ऑफ सोल का मतलब क्या है? डार्कनेस ऑफ सोल एक प्लेस का नाम है जहाँ वो एक काली गुफा है, अंधेरी गुफा है, एक टनल है। वो टनल इतना बड़ा है, एक दुनिया ही है, वो टनल नहीं, एक दुनिया ही है। वो दुनिया को डार्कनेस ऑफ सोल कहते हैं। वो दुनिया में आपकी सोल खुद चूज़ करके वो दुनिया में चल जाती है। वो दुनिया में चल जाती है। जाने के बाद वो बहुत बहुत दिन, बहुत साल, पता नहीं कितने ही साल वो वहाँ अपने आप को हील करती रहती है, कोशिश करती है उस गिल्टीनेस से निकलने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि उधर हेल्प नहीं मिलती, उधर भी हेल्प मिलती है। उधर भी आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं, एंजल्स होते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके प्यार करने वाले सब साथ रहते हैं। वो भी आपको हेल्प करते हैं निकालने की गिल्टी से, एक गिल्टीनेस से। ठीक है, तो उस दुनिया को हम डार्कनेस ऑफ सोल कहते हैं। वहाँ जाके इस गिल्टीनेस से बाहर निकल के फिर से आपके वाइब्रेशंस को हाई करके वापस फिर से वो एक न्यू फॉर्म में आती है आपकी सोल। ये बहुत टाइम लगता है मेरे दोस्तों, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कितना टाइम लगता है। हम गुनाह तो बड़ी ही आसानी से कर देते हैं, एक डेविल एनर्जी के फॉर्म में आकर बड़ी आसानी उस गुनाह को भुलाने के लिए, उसको हील करने के लिए पता नहीं कितना ही वक्त लग जाता है, कितनी ही मेहनत लग जाती है, कितनी ही गिल्ट से हमें निकलना, हमारी सोल को गुजरना पड़ता है। यू कैनॉट इमेजिन। ठीक है, ये समझ जाओ आप। तो उस दुनिया में जाकर, डार्कनेस ऑफ सोल की दुनिया में जाकर वो हील करके वापस एक नए फॉर्म में आती है। उसके बाद ही आपका रीइंकार्नेशन होता है, उसके बाद ही वो रीइंकार्नेशन होती है। जब भी एक बच्चे के फॉर्म में एक सोल, एक बच्चे के बॉडी से, एक बच्चे के बॉडी में एक सोल बन के आती है, वो हमेशा एक प्योर फॉर्म में, एक हाई वाइब्रेशन फॉर्म में ही आती है। कोई सोल नेगेटिव फॉर्म में इस दुनिया में नहीं आती, हर सोल पॉजिटिव फॉर्म में ही आती है। वो हील होने के बाद ही आती है। देखिए, रीइंकार्नेशन जल्दी होता है। देखो, आज मैं मरा, कल मेरा रीइंकार्नेशन हो गया, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये कब पॉसिबल है? पहला पॉइंट, अब सोचो मेरा 50 ईयर्स का एज है, 50 ईयर्स मैंने पूरे जी लिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, 50 ईयर्स मैंने पूरे ख़त्म किए। दूसरा कंडीशन, मेरे इंडीड यानी कि मेरे कर्मा जो है, बुरे कर्मा नहीं है। इस दुनिया में आने के बाद मैंने सिर्फ अच्छे कर्मा बनाए, गुड इंडीड, नॉट बैड इंडीड, मैंने गुड इंडीड बनाया। देखो, दोनों मेरे कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मेरा पॉसिबल है कि मेरा रीइंकार्नेशन दूसरे दिन ही हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगा, दूसरे दिन ही हो जाएगा। लेकिन इन डिफरेंट केस कि यहाँ जहाँ कि यार मेरा जो पहला कंडीशन है, अब मेरा 50 ईयर्स था, 50 ईयर्स में मेरा डेथ नहीं हुई, मेरी 30 ईयर्स में ही हो गई, मैंने खुद सुसाइड कर लिया। तो अभी भी जो 20 ईयर्स जो होते हैं ना, मुझे 20 ईयर्स वेट करना पड़ता है रीइंकार्नेशन के लिए, क्योंकि मेरा 50 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीट होना। तब तक इस दुनिया में मैं भटकता रहता हूँ, अर्थ की दुनिया में ही भटकता रहता हूँ, मैं इधर सराउंडिंग्स में ही भटकता रहता हूँ। वैसी सोल, जो सोल भटकती रहती ना, उस सोल को हम लोग भूत 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 करके बुलाते हैं। वो भूत नहीं है, वो ऐसी सोल है, वो रिग्रेशन वाली सोल है, वो गिल्टी वाली सोल है, वो गुनहगार वाली सोल, गुनाह कर दिया है, अब वो भटक रही है, वो सफ़र कर रही है, वो गिल्ट फील कर रही है। यार मेरा 50 ईयर्स का लाइफ था, मैंने 30 ईयर्स में सुसाइड कर लिया, क्यों मैंने 3D की दुनिया के सिचुएशंस को क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, बैलेंस क्यों नहीं कर पाई, क्यों इससे लर्न नहीं कर पाई मैं, क्यों इसको फेस नहीं कर पाई, क्यों मैं इतनी वीक हो गई जो मुझे सुसाइड करके आज अभी 20 साल मुझे भटकना पड़ रहा है। तो जब तक मेरे 50 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक मेरा रीइंकार्नेशन नहीं होता, यानी कि 20 साल मुझे और वेट करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 50 साल आपने जी लिया है, ठीक है, 50 साल मेरे हो गए। दूसरी कंडीशन में भी आपका रीइंकार्नेशन नहीं होगा इन केस कि आपका कर्मा बुरा कर्मा है, इस दुनिया में आके आपने बुरे काम किए हैं, बुरा कर्मा क्रिएट किया है, बैड इंडीड्स, सिर्फ बैड इंडीड्स, ज़्यादातर बैड इंडीड्स। तो आप जब तक उस गिल्टीनेस से, जो आपकी सोल है जो गिल्ट फील कर रही है बुरे कर्मा से, जब तक वो गिल्टीनेस से बाहर नहीं निकलती, जितना भी टाइम लग जाए, माइट भी 5 साल लगे, 20 साल लगे या 40 साल लगे, डज नॉट मैटर, तब तक वो कम्प्लीटली प्योर फॉर्म में, एनर्जी प्योर फॉर्म में, एक पॉजिटिव फॉर्म में, हाई वाइब्रेशन में नहीं आती, तब तक उसका रीइंकार्नेशन नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई सोल इस दुनिया में जन्म लेती है एक बच्चे के रूप में, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, वो हील करके ही आती है। ठीक है, आई होप कि हैव क्लियर योर क्वेश्चन कि डार्कनेस ऑफ सोल इट्स नॉट, एक सिचुएशन नहीं होती, एक प्लेस होती है, एक दुनिया होती है, जहाँ हर सोल को अपनी गिल्टीनेस से बाहर निकलना पड़ता है, आपको हील करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक्स।